एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आता है पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। तो इसको जान लेते हैं। पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन कट करता हो अलग अलग पॉइंट पर, तो वैसे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं कि दो लाइन जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, वैसे दो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जो जो एंगल होता है उसमें वो जान लेते हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल लाइन्स, two lines are said to be parallel if perpendicular distance between given lines are equal at every point, at every point। ये हो गया पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स आर इक्वल एट एवरी पॉइंट। अगर दो लाइन हम लेते हैं, ये दो लाइन ले लिए, दोनों के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अगर यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मेजर करते हैं तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर मेजर करेंगे तो भी ये 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो जब ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे हमको इक्वल आए तो वैसे दो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। अब बात आती है ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहता है, जब पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करता हो, वैसे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ए लाइन A line said to be transversal line if it cuts parallel lines at distinct point। एक लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं जब वह पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। जैसे ये दो लाइन हमने ले लिया, पैरेलल है, ये ए बी है, दूसरा सी डी है, इसको एक तीसरा लाइन पी क्यू कट कर रहा है ए बी लाइन को एम पॉइंट पर और सी डी लाइन को एन पॉइंट पे। तो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है पैरेलल लाइन को, तो इसलिए ये पी क्यू क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ये एक फिगर बनाए, ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो ए बी को एम पॉइंट पे कट करता है, सी डी को एन पॉइंट पे कट करता है। तो अब ये जो एंगल हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन कौन सा एंगल बन रहा है और वो उसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो हम लोग जान लेते हैं। जब जेड का स्ट्रक्चर बनाता हो तो उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो जेड का स्ट्रक्चर ये बना रहा है, इस तरह से ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए बोल रहे हैं कि पैरेलल लाइन के अंदर अंदर जो रहेगा तो वो अल्टरनेट इंटीरियर होगा, पैरेलल लाइन के बाहर बाहर जो रहेगा जेट का स्ट्रक्चर बनाएगा उसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 3 6, एंगल 3 इज इक्वल टू 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब हमको देखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 8 हो गया, 2 इज इक्वल टू 7 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 हो गया। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ लेते हैं, एक पैरेलल लाइन के ऊपर तो दूसरा भी पैरेलल लाइन के ऊपर, तो 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 हो गया। दूसरा क्या हो गया, एंगल 2 एंगल 6, ये हो गया। एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड 6। फिर क्या हो गया, एंगल 3 एंड 7, एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये हमारा हो गया टोटल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब देखना है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम। तो जैसे इसमें 3 और 5 हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही तरफ का हो गया, तो एंगल 3 प्लस 5 180 हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 डिग्री हो जाएगा। इंटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो गया 3 और 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब इतना हम लोग बेसिक चीज़ जान लिए हैं, तो अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हमको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो पहले सॉल्व करते हैं। फिफ्टी डिग्री प्लस एक्स, ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 डिग्री बनाएगा, लीनियर पेयर। 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक आंसर ये निकल गया। y और 130 ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y क्या हो गया 130 डिग्री हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दूसरा निकल गया, ये हो गया। अब देखिए कि ये जेड का स्ट्रक्चर बना रहा है, एक्स और वाई क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, जितना एक्स आ रहा है उतना ही वाई आ रहा है। सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई, इट इज पॉसिबल व्हेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इट इज पॉसिबल व्हेन ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ये दोनों क्या आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा है। जेड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको अल्टरनेट इंटीरियर कहे, और जब अल्टरनेट इंटीरियर होगा तभी ये दोनों पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.29 दिया हुआ ए बी पैरेलल है सी डी का, सी डी पैरेलल है ई एफ का, तो और y इज टू जेड दिया हुआ है 3:7, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं।
सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो फाइनली क्या हो गया कि ए बी हमारा पैरेलल हो गया ई एफ के, ये हमारा पैरेलल हो गया। ए बी किसके है? ई एफ के पैरेलल है, ये हो गया। और y इज टू जेड हमको दिया हुआ है 3:7, ये पैरेलल हो गया। तो ये x और z हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर x इज इक्वल टू z हो गया। ये क्यों हुआ? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से हो गया। अब मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a। ये मान लिया, चूंकि वहाँ रेशियो में दिया हुआ था इसलिए इसको एक वेरिएबल लगा दिए। तो x इज इक्वल टू z है और z इज इक्वल टू क्या हो गया? 7a हो गया। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 होगा। सिंस y इज इक्वल टू एंगल 1, देयरफॉर क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू 3a हो गया। तो ये हो गया। अब 1 प्लस z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिख दिए? एंगल सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? 3a, z के जगह पर 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 18 डिग्री निकल गया। a का वैल्यू हमारा 18 निकल गया। अब इससे हम बाकी पार्ट सब निकालते हैं। a निकल गया, तो अब z क्या हो गया? सिंस z इज इक्वल टू 7a, तो 7 इंटू 18, z इज इक्वल टू 126 डिग्री निकल गया। अब z किसके बराबर है? x के बराबर। सिंस x इज इक्वल टू z, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है और जी ई डी, यहाँ से ये जी ई डी ये हमको 126 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है और एफ जी ई फाइंड करना है। तो ए जी ई हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि चूंकि ये देख लीजिए, सिंस सॉल्व कर रहे हैं, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो ये जेड का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जेड का स्ट्रक्चर ऐसे बना। तो ये एंगल और ये 126 वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए जी ई क्या हो गया? 126 डिग्री। ये एक आंसर हो गया। अब हमको निकालना है जी ई एफ, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल जब हमको निकल गया, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा मिल करके क्या होगा? 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम। सिंस एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन हो गया एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ए जी ई 126 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जी ई सी क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल जी ई सी कितना निकल गया 8 में 6 10 में 6 गया 4 7 में 2 गया 5 54 डिग्री निकल गया। ये हो गया जी ई सी का वैल्यू। तो अब हम जो निकाल रहे हैं ये एंगल भी निकल गया, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिल करके कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर जी ई सी ले ले और जी ई डी ले ले, क्योंकि जी ई डी हमको गिवन है तो ये लीनियर पेयर होकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो लेना नहीं है क्योंकि हमको जी ई एफ निकालना है। ये हमारा हो गया 54 डिग्री, ये हम निकाल लिए हैं 126 डिग्री। सिंस एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिल करके 180 डिग्री हो गया। तो जी ई सी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है ये है 54 डिग्री। जी ई एफ हमको पता नहीं है, जैसे था वैसे रहने दिए। एफ ई डी ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रख दिए इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस 54 कितना हो गया 144 डिग्री प्लस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। जी ई एफ क्या हो गया 36 डिग्री। ये जी ई एफ निकल गया, ये दूसरा आंसर हो गया। अब हमको निकालना है एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। तो 126 डिग्री प्लस ये स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगा या लीनियर पेयर बोल सकते हैं, तो ये दोनों मिलकर के 180 हो जाएगा। एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। ए जी ई हमको दिया हुआ है 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो गया 10 में 54 डिग्री, ये निकल गया एफ जी ई। ये तीसरा आंसर निकल गया। इस तरह से ये तीनों अननोन एंगल्स फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये पी क्यू क्या है एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, आर एस टी 130 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्यू आर एस फाइंड करना है, हमको क्यू आर एस फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमको बीच वाला ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में एस टी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं आर से। ये हो गया, इसको आगे की ओर हम बढ़ा देते हैं यहाँ से ऐसे। ये इसका नाम हम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं एन। ये हो गया। अब हमको काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या किए ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू एम आर, एस टी पैरेलल टू आर एन ड्रॉ किए। ये हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल मिल करके क्या होगा 180 डिग्री ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम होगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो गया एंगल सम on the same side
ऑफ ट्रांसवर्सल पी क्यू आर गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो गया। तो क्यू आर एम क्या हो गया, क्यू आर एम इज इक्वल टू 70 डिग्री निकल गया ये। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये निकाल लिए 70 डिग्री। उसी तरह एस टी पैरेलल है आर एन के, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितना होगा, ये भी 180 डिग्री बनाएगा, सेम रीजन। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, सेम रीजन हो गया। एंगल्स on the same side of transversal, ये हो गया। आर एस टी गिवन था हमको 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस आर एम क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल एस आर एम इज इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री, ये निकल गया। ये 50 डिग्री हम निकाल लिए, ये वाला निकल गया हमारा 50 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों मिल करके कितना हो गया 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल बनाया, तो एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो गया स्ट्रेट एंगल। क्यू आर एम 70 डिग्री दिया हुआ है, क्यू आर एस हमको फाइंड करना है, जैसे था वैसे रह गया। एस आर एन हमको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 डिग्री हो गया। 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया। तो क्यू आर एस क्या हो गया, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इन फिगर क्वेश्चन 5 का इन फिगर 6.32 यदि ए बी पैरेलल है सी डी का, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, पी आर डी ये ए बी ये सी डी, तो पी आर डी 127 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंस ए बी पैरेलल है सी डी का, इसलिए ये क्या हो गया, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए पी क्यू हमको 50 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू आर हमको एक्स दिया हुआ है, इसलिए एक्स क्या निकल गया हमारा 50 डिग्री। एक आंसर तो यही हमारा हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये 127 डिग्री अब प्लस ये एंगल मिल करके क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाएगा। इसको लिखते हैं एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एल पी लीनियर पेयर, पी आर डी 127 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो अब 127 को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू 10 में 7 गया 3, 7 में 2 गया 5, ये 53 डिग्री निकल गया, ये हो गया। तो x हमको ऑलरेडी पहले से ही पता है 50 डिग्री, ये एंगल हम निकाल लिए 53 डिग्री, और ये y मिलकर के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टीज़ को यूज कर करके y निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो गया। क्यू पी आर वाई दिया हुआ है, पी क्यू आर एक्स है, और ये पी आर डी पी आर क्यू अभी निकाले हैं ये 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई प्लस एक्स का वैल्यू 50 डिग्री
प्लस ये 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, y इज इक्वल टू क्या हो गया 77 डिग्री। ये निकल गया हमारा आंसर y का। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर। ये PQ एंड RS दो मिरर है जो एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। इंसिडेंट रे AB जो है इस PQ पर टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है RS मिरर पर, और RS के C पॉइंट पे टकरा करके पूरा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है CD पर, CD में। तो हमको ये दिखाना है कि ये AB जो है ये AB पैरेलल है CD का। तो कंस्ट्रक्शन में, ये फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, B से BM परपेंडिकुलर डालते हैं और C से CN परपेंडिकुलर डालते हैं। कंस्ट्रक्शन BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू RS। ये हो गया। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया क्योंकि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल 1 हो गया इंसिडेंट और एंगल 2 हो गया रिफ्लेक्शन, उसी तरह एंगल 3 हो गया हमारा इंसिडेंट, एंगल 4 हो गया रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल ABC हो गया। उसी तरह ये क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD हो गया, BCD। BM परपेंडिकुलर है PQ के, CN परपेंडिकुलर है RS के, और PQ पैरेलल है RS के बाय कंस्ट्रक्शन और बाय गिवन। तो इससे ये क्या हो गया कि हमारा BM पैरेलल हो गया CN के, देयरफॉर BM पैरेलल हो गया CN के। चूँकि दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच है, इसलिए ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। BM पैरेलल हो गया CN के। अब देखते हैं, क्योंकि सिंस यहाँ है हमारा BM पैरेलल है CN का, BM पैरेलल है CN, और BC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया। इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ABC। एंगल 3 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल BCD। दोनों तरफ से हाफ हाफ हम हटा दिए, तो ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट हटा देते हैं, अभी नहीं लिखते हैं इसको। तो ये हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये हो गया। ये तभी होगा जब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD हो गया। ये जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तब क्या हो गया कि AB जो है पैरेलल हो गया CD का। जब तक अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा तब तक लाइन हमारा पैरेलल नहीं होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो गया।